बच्चों, आज के हिंदी वीडियो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आपके मटेरियल में बदले अपनी सोच पाठ के अंतर्गत दिया गया व्याकरण भाग अब हम देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करेंगे। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द। कार्य, कार्य का तद्भव शब्द होगा काम। मानव, मानव का तद्भव शब्द होगा इंसान। पक्षी, पक्षी का तद्भव शब्द है पंछी। मत्स्य, मत्स्य का तद्भव शब्द है मछली। जल, जल का तद्भव शब्द है पानी। भल्लूक, भल्लूक का तद्भव शब्द होगा भालू। अच्छा बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। चीता तेजी से दौड़ता है। अब इसका अर्थ तेलुगु में जानेंगे। చిరుత వేగంగా పరిగెడుతుంది. ఎలా పరిగెడుతుంది? వేగంగా పరిగెడుతుంది. పరిగెడుతున్నది यानी दौड़ता है क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द यानी तेजी से। इसमें चीता तेजी से दौड़ता है, इस वाक्य में तेजी से क्रिया विशेषण होगा। लड़की जोर से बोल रही थी। అమ్మాయి గట్టిగా మాట్లాడుతున్నది. అమ్మాయి గట్టిగా మాట్లాడుతుంది. ఎలా మాట్లాడుతూ ఉన్నది? గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉన్నది। तो जोर से यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा। बेटा जल्दी आओ। कैसे आने के लिए कह रहे हैं? जल्दी, यानी यहाँ पर विशेषण यानी क्रिया की विशेषता है जल्दी। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। నాకు చక్కగా కనిపిస్తూ ఉన్నది. ఎలా కనిపిస్తూ ఉన్నది? చక్కగా यानी साफ साफ, क्लियरगा, साफ साफ। तो इसमें क्रिया विशेषण है साफ साफ। चलिए बच्चों, हिंदी अक्षरों में लिखिए देखेंगे। 46, 46 को हिंदी में 46 कहते हैं। 46 को हिंदी में 46 कहते हैं। 47 47, 48 48, 49 49, 50 50। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट रोमन सही कारक चिन्ह लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बार ऐसा हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ पहली बार यानी మొదటిసారి ఇలా జరిగింది। సంయుక్త రాష్ట్ర సంఘ్లో లోపల यानी में, संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, तो यहाँ पर कारक चिन्ह होगा में। भारत इस लाडली सबको गर्व है। భారత దేశము ఈ ముద్దు బిడ్డ అందరికీ गर्वमे। इस वाक्य में कारक चिन्ह हो गए भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। हमारे पूर्वजों हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। हमारे पूर्वजों हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। यह वाक्य भूतकाल में है। भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है जब क्रिया सकर्मक हो। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है, इसलिए हमारे पूर्वजों जो कर्ता हैं उसके साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। तो हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया था। भविष्य मजबूत इरादों ज़रूरत है। भविष्य के लिए यानी भविष्यत्तु कोरकु, के लिए कोरकु मजबूत इरादों की ज़रूरत है। గట్టి నిర్ణయాలు అవసరము।
वे ऐसे मुद्दों एक दूसरे बातचीत करवाएं। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करवाए। वे ऐसे मुद्दों पर माने मीदा पैना, एक दूसरे से तो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास। हिमालय, हिम का आलय, हिममु యొక్క आलयमु। तो यहाँ पर का प्रयोग हुआ है, यानी योक्का का प्रयोग हुआ है कारक चिन्ह का। तो यह है संबंध तत्पुरुष समास। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, చెట్లు మరియు మొక్కలు। यहाँ पर और का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह द्वंद्व समास है। महासागर, महान है जो सागर, यानी सागर यहाँ पर कैसा है, यानी इसकी विशेषता बताई गई है, महान है, तो इसलिए यह कर्मधारय समास है। महात्मा, महान है जो आत्मा, आत्मा कैसी है, महान है। यहाँ पर आत्मा की विशेषता बताई गई है, आत्मा कैसी है, महान है, इसलिए यह कर्मधारय समास। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। संधि विच्छेद कीजिए। पर्यावरण, परि प्लस आवरण। हिमालय, हिम प्लस आलय। महात्मा, महा प्लस आत्मा। निश्चिंत, निह प्लस चिंत। दुरुपयोग, दुर प्लस उपयोग। चलिए बच्चों, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखेंगे। किसी प्राणी को ना मारना, किसी प्राणी को ना मारना, यानी अहिंसा। करने योग्य, कर्तव्य, करने योग्य, कर्तव्य। भविष्य में होने वाला, यानी भावी, भविष्य में होने वाला, भविष्यत्తులో जरगबोయేది, यानी भावी। मुहावरे का अर्थ लिखिए। कमर कसना, तैयार होना। कमर कसना, तैयार होना, यानी कमर माने नడుము, कसना బిగించుట, यानी नడుం బిగించుట, यानी रेडी अव्वुटा, तैयार होना। जान पर खेलना, यानी जीवन की परवाह ना करना। जान पर खेलना माने ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుట। टांग अड़ाना, विघ्न डालना। टांग अड़ाना, विघ्न डालना, यानी आटंकम కలిగించుట। हाथ बटाना, सहायता करना। हाथ बटाना, सहायता करना, सहायम చేయుట। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। बच्चा सड़क पर खेल रहा है। बच्चा, बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा बच्ची। बच्ची सड़क पर खेल रही है। यहाँ पर रहा है जो है वह पुंलिंग को सूचित कर रहा है, तो इसलिए इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो रहा है, रही है में परिवर्तित होता है। बच्ची सड़क पर खेल रही है। हाथी धीरे धीरे चल रहा है। हाथी, हाथी का स्त्रीलिंग रूप होगा हथिनी। हथिनी धीरे धीरे चल रही हैं। धोबी कपड़े धोता है। धोबी का स्त्रीलिंग रूप होगा धोबिन। धोबिन कपड़े धोती हैं। धोता है पुंलिंग को सूचित कर रहा है,
तो इसलिए उसको भी बदलना पड़ेगा। धोता है, धोती है। वक्ता भाषण दे रहा है। वक्ता का स्त्रीलिंग रूप है वक्त्री। वक्त्री भाषण दे रही है। लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। लड़की ने, लड़की इसका पुल्लिंग रूप होगा लड़का। यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, इसलिए लड़के ने। लड़के ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर लड़की वचन बदलना है, तो लड़की का वचन है लड़कियाँ। यहाँ पर ने का यानी कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसका रूप होगा लड़कियों ने। लड़कियों ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। ध्रुवीय भालू मर गया। यहाँ पर भालू यानी ऊकारांत पुंलिंग शब्द हैं। ऊकारांत पुंलिंग शब्द सेम एज इट इज प्लूरल में प्रयोग होंगे, यानी ध्रुवीय भालू। भालू, भालू का प्लूरल फॉर्म होगा भालू। तो ध्रुवीय भालू मर गया। यहाँ पर गया जो है वो सिंगुलर सूचित कर रहा है, यानी एकवचन सूचित कर रहा है। तो गया का प्लूरल फॉर्म में बदलेंगे तो गए होगा। ध्रुवीय भालू मर गए। मुझे अपनी धरती बचानी होगी। मुझे, मुझे का प्लूरल फॉर्म है हमें। हमें अपनी धरती बचानी होगी। किताब में पर्यावरण के पाठ होने चाहिए। किताब में, किताब स्त्रीलिंग शब्द है। किताब का प्लूरल फॉर्म है किताबें, लेकिन इस वाक्य में का प्रयोग हुआ है। किताब के बाद कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ओम लगाना है। किताब, किताबों, किताबों में पर्यावरण के पाठ होने चाहिए। पक्षी आसमान में उड़ता है। पक्षी ईकारांत पुंलिंग शब्द है। ईकारांत पुंलिंग शब्द बहुवचन में जैसे के तैसे ही प्रयोग होंगे। पक्षी, पक्षी। तो पक्षी आसमान में उड़ता है। उड़ता है जो है वो एकवचन को सूचित कर रहा है, तो यहाँ पर उड़ता है, उड़ते हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। मछली पानी में तैरती हैं। मछली ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। मछली का बहुवचन रूप होगा मछलियाँ। यहाँ पर कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए मछलियाँ पानी में तैरती हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार लगाना है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। काल पहचानिए। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया। इसको भविष्यत काल में बदलना है। हमारे पूर्वजों ने, यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है, यानी यह भविष्यत काल में है, तो ने को हमें हटाना होगा। हमारे पूर्वज हमें स्वच्छ और स्वस्थ ग्रह दिया। दिया यानी इच्छारू, तो इसका भविष्यत रूप होगा देंगे, यानी इस्तारू। राम कहा जाएगा। यह वाक्य भविष्यत काल में है। राम कहा जाएगा, इसको भूतकाल में बदलने से राम कहा गया। पिताजी कब जाएंगे, वर्तमान काल में बदलना है, यानी पिताजी कब जाएंगे भविष्यत काल में है।
तो वर्तमान काल में पिताजी कब जाते हैं, यानी मूल क्रिया के साथ ते हैं लगाना है। पिताजी कब जाते हैं, ते हैं जो हैं वो वर्तमान को सूचित करता है। तू क्यों गया, अपूर्ण भूतकाल में बदलो। अपूर्ण भूतकाल माने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अपूर्ण भूतकाल की सहायक क्रियाएं हैं रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी। तू क्यों गया, गया यहाँ पर पुंलिंग को सूचित कर रहा है और एकवचन को सूचित कर रहा है, इसलिए तू क्यों जा रहा था। तो गया का सामान्य रूप है जा। अपूर्ण भूतकाल में सामान्य क्रियाओं का प्रयोग ही होता है। उदाहरण के लिए दिया, दे रहा था, लिया, ले रहा था, इस प्रकार। चलिए बच्चों, शुद्ध रूप लिखिए, देखेंगे। एक चाय का कप ला दो। यहाँ पर एक चाय का कप ला दो, यह प्रयोग गलत है, तो सही प्रयोग होगा चाय का एक कप ला दो। केवल यहाँ 10 आदमी हैं। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द जो है यहाँ वह पहले आना है। यहाँ केवल 10 आदमी हैं। हम आपसे कहे थे, कहना सकर्मक क्रिया है, तो सकर्मक क्रिया के प्रयोग करने पर कर्ता के साथ भूतकाल में ने का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए हम के साथ ने का प्रयोग करना है। हमने आपसे कहा था। अध्यापक जी ने बच्चों को पढ़ाए। यहाँ पर अध्यापक जी ने बच्चों को पढ़ाए, यह वाक्य भूतकाल में है। भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होने पर यदि कर्म के साथ को का प्रयोग हो तो क्रिया का प्रयोग पुंलिंग एकवचन में करना होगा। तो इसलिए अध्यापक जी ने बच्चों को पढ़ाया। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। उपसर्ग पहचानिए। संयुक्त, सम, संरक्षण, इसमें उपसर्ग है सम। अंतर्राष्ट्रीय, इसमें उपसर्ग होगा अंतर। सहयोग, इसमें उपसर्ग होगा सह। बहिर्गत, इसमें उपसर्ग होगा बहिर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। परसर्ग लिखिए। आदरणीय, इसमें परसर्ग है ई। प्रदूषित, इसमें परसर्ग है इत। पर्यावरणीय, इसमें परसर्ग होगा ई। भौगोलिक, इसमें परसर्ग होगा इक। राजनैतिक, इसमें परसर्ग होगा इक। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, पानी के पर्याय शब्द है जल, वारी, नीर। धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द होंगे भूमि, धरा, पृथ्वी। प्रफुल्लित, इसके पर्यायवाची शब्द होंगे खुशहाल, आनंद, संतोष। मुद्दा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं बात, विषय। इकट्ठा, इसके पर्यायवाची शब्द हैं एकत्रित, संचय, जमा करना। चलिए बच्चों, विलोम शब्द देखेंगे। शांति, पीस। अशांति, कॉन्फ्लिक्ट। पुरानी, ओल्ड, नई, न्यू। वरदान, बून, शाप, कर्स। सुलझाना, टू सॉल्व, उलझाना, टू कॉम्प्लिकेट। सस्ती, चीप, महंगी, एक्सपेंसिवनेस। उपयोग, यूज, निरुपयोग, यूजलेस। साफ, क्लीन, गंदा, डर्टी। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ध्वंस,
डिवास्टेशन, भावी, फ्यूचर, अतीत, पास्ट, स्वस्थ, हेल्दी, अस्वस्थ, अनहेल्दी। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। संज्ञा शब्द पहचान कर लिखिए। लड़की ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस वाक्य में संज्ञा शब्द होगा लड़की। हिमालय पिघलता जा रहा है, इसमें संज्ञा शब्द है हिमालय। पक्षी आसमान में उड़ता है, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है पक्षी, आसमान। रजनी किताब पढ़ रही थी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द होंगे रजनी और किताब। चलिए बच्चों, सर्वनाम शब्द पहचान कर लिखिए। क्या हम अपने भविष्य पीढ़ी को यही देने जा रहे हैं? इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है हम। आप हमारी आवाज़ सुने, आप और हमारी। वे ऐसे मुद्दों पर एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वे। वह कल आया, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वह। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। विशेषण शब्द पहचान कर लिखिए। पुरानी बातों को भुलाकर नए कदम उठाएंगे, इस वाक्य में पुरानी बातों यानी कैसी बातों? पुरानी बातों, इसमें विशेषण है पुरानी। और भुलाकर नए कदम उठाएंगे। नए कदम, कैसे कदम? नए कदम, यानी यहाँ पर विशेषण है नए। 13 वर्ष की एक लड़की ने भाषण दिया। 13 वर्ष की, 13 विशेषण है और एक लड़की ने, इसमें विशेषण है एक। तो इस पूरे वाक्य में विशेषण शब्द हैं 13 और एक। कई लोग वहाँ बैठे हैं, इस वाक्य में कई विशेषण शब्द हैं। वार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द है वार्षिक। चिड़िया की बातों ने राजा पर गहरा असर डाला, इस वाक्य में विशेषण शब्द है गहरा असर, यानी गहरा। गहरा जो है वो विशेषण शब्द है। चलिए बच्चों, क्रिया शब्द पहचान कर लिखिए। मछली पानी में तैरती है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है तैरती है। पक्षी आसमान में उड़ता है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है उड़ता है। लड़की भाषण दे रही है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है भाषण दे रही है। बच्चा रो रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द है रो रहा है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट रोमन देखेंगे। वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। पर्यावरण, यहाँ पर ना जो है वहाँ पर ना रहना है, पर्यावरण। दृष्टिकोण, यहाँ पर दृष्टिकोण यानी दृष्टि, ठा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अल्पप्राण टा का प्रयोग होना चाहिए, दृष्टिकोण। आवश्यकता, यहाँ पर शा का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर सा का प्रयोग होना चाहिए, आवश्यकता। यानी धरती, छोटी मात्रा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर बड़ी मात्रा होनी चाहिए, धरती। बढ़ोतरी, यहाँ पर ढा यानी महाप्राण का प्रयोग होना चाहिए, बढ़ोतरी। वाक्य सही क्रम लिखिए। देखिए, हाई जा भालू रहे ध्रुवीय मरते। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। उठाए कुछ की गया समय कदम, अब हम हैं आ। अब समय आ गया है कि हम कुछ कदम उठाए। होगी धरती हमें अपनी बचानी, हमें अपनी धरती बचानी होगी। हाय मछली में पानी तैरती, इसका सही रूप है मछली पानी में तैरती हैं। चलो बढ़े हम आगे अब, इसका सही क्रम है चलो
अब हम आगे बढ़े। समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं बच्चों। यानी రెండు లేక రెండు కంటే ఎక్కువ వాక్యాలను కలపడానికి ఉపయోగించే ఏవైతే శబ్దాలు ప్రయోగించబడతాయో వాటిని సముచ్చయ బోధక్ శబ్దాలు అని అంటారు. ఇంగ్లీష్లో వీటిని కంజంక్షన్ అని అంటారు. ఉదాహరణకు और, की, बल्कि, तो, या, इसलिए, व, एवं, तथा, भी, अथवा, परंतु, पर, लेकिन, मगर, अतः, सो, जो कि, ताकि, यानी, मानो आदि। अच्छा बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनकी पूर्ति करेंगे। जंगल में शाकाहारी మాంసాహారి జీవ జంతువు होते हैं। అడవిలో శాకాహారి మాంసాహారి జీవ జంతువులు ఉంటాయి। इसमें बीच में शाकाहारी मांसाहारी के बीच में जो शब्द हैं और रहना है। జంగల్ में శాకాహారి మరియు మాంసాహారి జీవ జంతువులు ఉంటాయి। అడవిలో శాకాహారి మరియు मांसाहारी जीव जंतुవులు ఉంటాయి। यहाँ पर मरियू जो हैं वो दो वाक्यों को मिला रहा है। तो पेड़ डैश उसकी जड़ें होती हैं। చెట్టు दानी వేర్లు ఉంటాయి। చెట్టు కింద रहना है यहाँ पर, तो पेड़ के नीचे उसकी जड़ें होती हैं। मुझे अच्छे अंक मिले। वाह मुझे अच्छे अंक मिले। किसी भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था। किसी के पास भी, किसी के पास भी लड़की के सवालों का जवाब नहीं था। यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना होगा के पास। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी वह दुखी हुआ। जब राजा को चिड़िया दिखाई नहीं दी तो वह दुखी हुआ। यहाँ पर तो रहना है। अच्छा बच्चों, इन व्याकरणांशों को अपने नोट्स में लिखकर अच्छी तरह से पढ़िए। बच्चों, आपके मटेरियल में दिए गए पत्र पुस्तकें खरीदने के लिए रुपये मांगते हुए अपने पिताजी के नाम पत्र लिखिए। काकीनाडा, तारीख, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं నేను यहाँ कुशल हूँ ఇక్కడ బాగున్నాను। ఆశా హై కి ఆశిస్తున్నానేమిటంటే हमारे यहाँ सब कुशल हैं అందరూ బాగున్నారని। मैं खूब पढ़ रहा हूँ నేను బాగా చదువుతున్నాను। अच्छे अंक मिलने की आशा है మంచి మార్కులు వస్తాయని ఆశిస్తున్నాను। अब मुझे ఇప్పుడు నాకు कुछ पाठ्य पुस्तकें और अंग्रेजी कोश की आवश्यकता है కొన్ని పాఠ్య పుస్తకాలు మరియు ఇంగ్లీష్ డిక్షనరీ। अंग्रेजी माने इंग्लिश, कोश माने डिक्शनरी। अंग्रेजी कोश इंग्लिश डिक्शनरी की आवश्यकता है అవసరం ఉన్నది। उन्हें खरीदने के लिए వాటిని కొనడానికి आप तमरु 400 रुपये धनादेश के द्वारा 400 रुपये ఎంఓ ద్వారా धनादेश मतलब ఎంఓ यानी मनी ऑर्डर भेजने की कृपा करे मनी ऑर्डर द्वारा పంపించవలసిందిగా కోరుచున్నాను। मैं संक्रांति की छुट्टियों में నేను సంక్రాంతి సెలవులలో हमारे गांव आऊँगा మన ఊరికి వస్తాను। మాకు మేరే ప్రణాम అమ్మకు నా నమస్కారాలు చెప్పండి। పత్ర కా ఉత్తర్ శీఘ్ర లిఖియే దయచేసి లెటర్కి సమాధానం తొందరగా రాయండి। आपका ఆజ్ఞాకారి పుత్ర తమరి ఆజ్ఞాకారి పుత్రుడు ఇంటూ ఇంటూ ఇంటూ। పతా డి రామారావు घर नंबर 2-1-
91 अशोकनगर। बच्चों, इस पत्र को अच्छी तरह से पढ़िए और अपने नोट्स में एक बार लिखिए। बच्चों, संकेत शब्दों के आधार पर कहानी लिखिए। देखेंगे। एक बार एक बिल्ली, ఒకసారి ఒక పిల్లి, रोटी का टुकड़ा, రొట్టె ముక్క, तभी एक और बिल्ली, అప్పుడే ఇంకొక పిల్లి, टुकड़े पर పడి, ఆ ముక్క మీద విరుచుకుపడ్డది, दोनों बिल्लियाँ, రెండు పిల్లులు, झगड़ने लगी, దెబ్బలాడుకోవడం మొదలుపెట్టాయి, रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों, రొట్టె ముక్కను రెండు భాగాలు, तभी అప్పుడే, एक बंदर, ఒక కోతి, बिल्लियों ने పిల్లులు, दो बराबर भागों, రెండు సరైన భాగాలుగా, చాలాక్ థా, తెలివైనది, उसने रोटी के दो, అది రొట్టెను రెండు, जांच करने लगा, పరీక్షించడం మొదలుపెట్టింది, एक हिस्सा, ఒక భాగం, टुकड़ा खा लिया, ముక్క తినేసింది, दूसरा हिस्सा, రెండవ భాగం, कुछ बड़ा रह गया, కాస్త పెద్దదిగా ఉండిపోయింది, दूसरे हिस्से, రెండవ ముక్కలో, टुकड़ा खा लिया, ముక్కను తినేసింది, बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला, పిల్లులకు ఏమీ లభించలేదు। अच्छा बच्चों, इसे अब पूरा करेंगे। एक बार एक बिल्ली को रोटी का टुकड़ा मिला, ఒకసారి ఒక పిల్లికి ఒక రొట్టె ముక్క దొరికింది, तभी एक और बिल्ली उस रोटी के टुकड़े पर झपट पड़ी, तभी అప్పుడే, एक और बिल्ली, ఇంకొక పిల్లి, उस रोटी के टुकड़े पर, ఆ రొట్టె ముక్క మీద, झपट पड़ी, విరుచుకుపడింది, दोनों बिल्लियाँ रोटी के टुकड़े के लिए झगड़ने लगी, రెండు పిల్లులు రొట్టె ముక్క కోసం దెబ్బలాడుకోవడం మొదలుపెట్టాయి, बिल्लियों ने रोटी के टुकड़े को दो हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया, ఆ పిల్లులు రెండు ఆ రొట్టె ముక్కను రెండు సగభాగాలుగా పంచుకోవడానికి నిర్ణయం తీసుకున్నాయి, तभी एक बंदर वहाँ से गुजर रहा था, అప్పుడే ఒక కోతి అటు నుండి వెళ్ళసాగింది, बिल्लियों ने बंदर से रोटी के टुकड़े को दो बराबर भागों में बांटने को कहा, పిల్లులు కోతితో ఆ రొట్టె ముక్కను రెండు సమభాగాలుగా పంచివ్వమని అడిగాయి, బందర్ చాలాక్ థా, కోతి చాలా తెలివైనది, उसने रोटी के दो टुकड़े किए, అది రొట్టెను రెండు భాగాలుగా చేసింది, दो टुकड़ों को जांच करने लगा, ఆ రెండు ముక్కలను పరీక్షించసాగింది, एक हिस्सा बड़ा आ गया कहकर उस टुकड़े को खा लिया, ఒక ముక్క పెద్దదిగా వచ్చింది అని చెప్పి అందులో నుంచి కొంత భాగాన్ని తినేసింది, अब दूसरा हिस्सा कुछ बड़ा रह गया, ఇప్పుడు రెండవ ముక్క కాస్త పెద్దదిగా ఉండిపోయింది, दूसरे हिस्से में से कुछ टुकड़ा खा लिया, ఆ రెండవ ముక్కలో నుండి కాస్త భాగాన్ని తినేసింది, इस प्रकार करते करते पूरी रोटी के टुकड़ों को खा लिया, आखिर बिल्लियों को कुछ भी नहीं मिला, చివరకు పిల్లులకు ఏమీ దొరకలేదు। बच्चों, इस कहानी का शीर्षक होगा बंदर का इंसाफ, और इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दो व्यक्तियों के झगड़े का फायदा तीसरा उठाता है, ఇద్దరి వ్యక్తుల కొట్లాట మూడో వ్యక్తికి ప్రయోజనాన్ని కలగజేస్తుంది। बच्चों, इस कहानी को भी अच्छी तरह पढ़िए और अपने नोट्स में लिखिए। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।